कंपनी के कुलपति अर्जुन मल्होत्रा जब अपनी गरीब प्रेमिका नेहा शर्मा के साथ उसके गांव पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। बाहर से सादा दिखने वाला घर भीतर से बेहद आलीशान था। जिस फर्नीचर को वह साधारण समझ रहा था वह सागौन की कीमती लकड़ी से बना था। नेहा मुस्कुरा कर बोली, बस सामान्य फर्नीचर है। अर्जुन को अजीब तो लगा पर उसने बात वहीं खत्म कर दी। चाय की चुस्की लेते ही वह सन्न रह गया। यह स्वाद साधारण नहीं बल्कि दुर्लभ नीलगिरी पर्वत की जंगली चाय का था, जिसे अमीर लोग भी मुश्किल से पाते हैं। पर नेहा की माँ सावित्री देवी सहजता से बोली, अरे बेटा, ये तो हम खुद उगाते हैं, जाते वक्त 20 किलो साथ ले जाना। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे महसूस हुआ कि इस परिवार में कुछ रहस्य छिपा है। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, हम तो बस सामान्य लोग हैं, अपनी चाय खुद उगाते हैं। पर असलियत ये थी कि नेहा के माता पिता अरबपति थे, जिन्होंने बेटी को सादगी और जिम्मेदारी सिखाने के लिए गरीबी का नाटक रचा था। नेहा पहले रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स गर्ल थी, जहाँ एक रात नशे की हालत में वह अर्जुन की कार में बैठ गई। उसी पल से दोनों की जिंदगियां जुड़ गईं। जब नेहा गर्भवती हुई तो अर्जुन ने बिना हिचक जिम्मेदारी उठाई और उसे अपने साथ गांव ले आया। वहाँ पहुंचकर जब शादी की बात चली तो नेहा के माता पिता ने 1 करोड़ रुपए दहेज की मांग रख दी। नेहा को गुस्सा आया मगर अर्जुन ने बिना सोचे हामी भर दी। फिर उन्होंने 2 शिवालिक विला मांगे, एक अपने लिए, एक बेटी के भविष्य के लिए। अर्जुन ने यह भी स्वीकार कर लिया। तभी अर्जुन के माता पिता और उसकी पुरानी परिचित रिया खन्ना वहाँ आ पहुंची। रिया ने ताना मारा, गाँव की लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं। अर्जुन के पिता ने भी बच्चे को गिराने की बात कही। यह सुनकर नेहा के पिता ओम प्रकाश शर्मा भड़क उठे। रिया ने चुनौती दी, अगर ये लड़की अर्जुन के लायक है तो मुझसे मुकाबला करे। ओम प्रकाश ने बेटी की ओर से चुनौती स्वीकार की। रिया ने सुंदर लिखावट से सबको प्रभावित किया, पर जब नेहा ने कलम उठाई तो उसकी लिखावट इतनी सुंदर थी कि सब दंग रह गए। उसके शब्द मानो कागज पर नृत्य कर रहे हों। सभी ने स्वीकार किया कि उसकी कला रिया से कहीं ऊंची है। रिया ने फिर संगीत प्रतियोगिता की चुनौती दी। उसने सैक्सोफोन पर धुन बजाई, सभी मोहित हो गए। नेहा को कुछ समझ नहीं आया। तभी पिता ने उसे शहनाई थमा दी। नेहा ने झिझकते हुए सुर उठाया और उसकी धुन ने पूरे आंगन को बांध लिया। रिया की सारी चमक फीकी पड़ गई। 2 बार हारने के बाद भी रिया बोली, ऐसी लड़की हमारे परिवार में नहीं आ सकती। अर्जुन के माता पिता भी सहमत हो गए। तभी ओम प्रकाश बोले, अगर मेरी बेटी शादी करेगी तो 10 गुना तोहफा देना होगा। सावित्री देवी मुस्कुराई और सबको अंदर ले गई। उन्होंने कीमती तोहफे दिखाए और एक सोने से मढ़ी बंदूक निकालकर बोली, नेहा, आसमान में गोली चला दो, फिर देखना कौन आता है। रिया ने गुस्से में बॉडीगार्ड बुलाकर घर में तोड़फोड़ करवाई। पर तभी बाहर से आतिशबाजी की आवाज आई। कुछ ही देर में महंगी कारों का काफिला पहुंचा और देश के नामी उद्योगपति अंदर आए। सब हैरान रह गए। नेहा असल में देश के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम शर्मा और सावित्री देवी की बेटी थी।